आपको मालामाल खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो धुआंधार तरीके से एक करके स्क्रीन पर शेयरों को लेकर के आइए। और आज ज़बरदस्त शेयर हैं, काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। धुआंधार तरीके से स्क्रीन पर लेकर के आइए पहली कंपनी आज की, और जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि बीडीएल पे शुरुआत करते हैं। चलिए ठीक है, बीडीएल के आए हैं रिजल्ट्स, और बीडीएल को मिला है नया ऑर्डर। 2095 करोड़ का ऑर्डर मिला है एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए। ये 2095 करोड़ का करार किया गया है, और काफ़ी शानदार जो है मोमेंटम आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। आईएनवीआर एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद से सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ रिजल्ट भी आए हैं जो कि और ज़्यादा मारक क्षमता कंपनी के शेयर की बढ़ा रहे हैं। और शानदार तरीके से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जरा एक बार स्क्रीन पर जरा रिजल्ट लेके आ जाइए बीडीएल के। ये देखिए, मुनाफा 75% बढ़कर के 216 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 105% बढ़ा, एबिटा 89% हुआ है, और मार्जिन बस खाली थोड़े से डेंट हुए, लेकिन प्रॉफिट में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सर काफ़ी शानदार रिजल्ट्स, बीडीएल पे आपकी राय? सर देखिए, कंटिन्यूसली इसमें एक अपसाइड की बात हो ही रही है, बट ये अपसाइड जो आपने आज दिखा है, इसमें आपको थोड़ा सा एक रुकावट देखने को मिल सकती है 1648 1656 लेवल्स। अगर आपने इसको लोअर लेवल पे ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, आराम से होल्ड करें। अभी फर्दर अपसाइड आपको 1840 लेवल्स तक लेके जा सकता है। फ्रेश एंट्री की जहां तक बात है, मैं कहूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ करे, कहीं भी वापस अपने पुराने लेवल 1584 1590 पे दिखे, वहां पे फ्रेश एंट्री सोचिएगा। अभी चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं फ्रेश एंट्री। ठीक, रिजल्ट कैसे लगे सर आपको? अच्छे थे सर ठीक। रिजल्ट्स, और कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी इन रिजल्ट से आप ऐसे भी गाइडेंस ले सकते हैं कि डिफेंस में ना सर एक लाइनअप चलता है। पहले कुछ कुछ कंपनीज के ऑर्डर्स होते हैं, कुछ कुछ वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आगे जाते हैं, और फिर सारी सिचुएशन आपको, तो ये एक सिक्लिकल है। मैं समझता हूँ ये आपको इसको ऐसे आगाज के तौर पे ले सकते हैं कि अभी यहाँ से प्रोडक्ट्स बन के आगे शिफ्ट हुए हैं, और आगे आपको आने वाले कंपनीज में भी जी, एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। चलिए एक और डिफेंस कंपनी लेके आते हैं, वो है बीईएल। बीईएल पे भी आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, आधा पौना % के आसपास की मजबूती जरूर है। सर यहाँ पे 871 करोड़ रुपए के एडिशनल ऑर्डर मिलने की खबर जो है एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई है बीईएल की तरफ से 10 नवंबर के डिस्क्लोज़र के बाद। ये जो है नए ऑर्डर पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पर मिले हैं, जिसको बाद जानकारी जो है वो कंपनी की तरफ से दी गई है। फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल इमेजर, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की सप्लाई इसमें शामिल है। सर एक रेंज अभी में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी टिप्पणी क्या है? 420-22-23 के आसपास घूमता हुआ बीईएल पे आपकी टिप्पणी? सर चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, इसमें नया मूवमेंट आएगा जब ये 424 क्रॉस करेगा। उसके पहले नहीं। 424 क्रॉस कर ले, उसके ऊपर 1 से 2 दिन क्लोजिंग कर ले, फिर 464 की तैयारी होगी। तब तक ये हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। कोशिश कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करेगा, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फ्रेश एंट्री जिनके पास है वो तो होल्ड करके रखें ही। फ्रेश एंट्री कभी भी आपको लोअर लेवल में मिले 408 412 आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम्म, चलिए ये बात तो यहाँ पर निकल के आई है, और इन सब के बीच में अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। एनबीसीसी, एक और पीएसयू कंपनी। यहाँ पर कंपनी को 340 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हालांकि कुछ दिन पहले जो इसके रिजल्ट थे वो उतने उत्साहजनक नहीं थे। कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए ऑर्डर मिला है, और इस नए ऑर्डर के बाद आज हम देख रहे हैं अच्छा खासा मोमेंटम, 3-4% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। सर 350 करोड़ का ऑर्डर, उसके बाद शानदार तेज़ी, 113 के आसपास कैसा लग रहा है आपको एनबीसीसी? सर मेरे को लग रहा है कि अपने नियर टर्म रेजिस्टेंस के बहुत पास पहुंच चुका है। अभी आपको 118 से 120 का एक लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। पहले भी उन लेवल्स पे ये टेस्ट किया है और ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। कंपनी अच्छी है, सारी चीजें। अभी हमने पहले भी एक इंफ्रा कंपनी को डिस्कस किया था, तब एनबीसीसी की भी बात करी थी। अभी भी मैं कहूंगा कि अगर आपने लोअर लेवल ट्रेडिंग बैठ ली है, कहीं भी 118 120 के रेंज में प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप इसको टाइम दे सकते हैं फिर ये आपको रिटर्न देगा, और जैसे ही इन लेवल्स को ब्रीच करेगा आपको 136 के लेवल्स देगा। फ्रेश एंट्री के लिए मैं कहूंगा अगर आप यहां पे करना चाहते हैं यहां पे भी कर लें, और कूल ऑफ होके अगर कभी भी आपको 108 रुपए तक भी दिखता है तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, उन लेवल्स पे भी आप अपनी बाइंग कंटिन्यू रख सकते हैं। हम्म, चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं, और अगली कंपनी के जो है रिजल्ट डिफेंस को लेकर के हम बात कर रहे थे। सर पारस डिफेंस पे जरा एक नज़र डालिए। यहाँ पर भी प्राइवेट प्लेयर्स में सर हमने देखा कि और भी 1-2 रिजल्ट्स पे नज़र गई, पीएसयू से बेटर दिखाई दे रहे हैं।
कारण जो भी हो, लेकिन अभी देखिए इस पे रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे, मुनाफा 50% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पारस डिफेंस का। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, और क्या प्राइवेट प्लेयर्स पीएसयू से बेहतर दिखाई दे रहे हैं? आपकी टिप्पणी क्या है सर प्राइवेट डिफेंस प्लेयर्स को लेकर के? सर देखिए, इसमें ना एक और डिफरेंस क्या आ जाता है जब हम प्राइवेट या पीएसयू की बात करते हैं। पीएसयू हैव बीन हियर सिंस लॉन्ग, और पीएसयू का सर बेस बहुत बड़ा है। प्राइवेट क्या छोटे छोटे पॉकेट्स पे आ रहे हैं, छोटे छोटे। अब जैसे आप अगर कंपैरिजन भी करेंगे ना, तो दोनों के बेस ही इतने अलग हैं। तो क्योंकि डिफेंस में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, एंड एज सून एज दे गेट मोर एंड मोर ऑर्डर्स, बिकॉज देयर बेस हैज बीन सो स्मॉल ऑलरेडी, तो वो एक आपको ज्यादा एम्पलीफायर इफेक्ट देता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि जो पीएसयू स्पेस है परफॉर्म नहीं करेगा, पीएसयू स्पेस भी करेगा। बट वो ये होता है ना सर, एक बड़े रॉक को हिलाना और एक छोटे से पत्थर को धक्का देना, वो दोनों का एक डिफरेंस वहां पे आपका काम आता है। और ऑफ कोर्स सर, जिस तरीके से अब गवर्नमेंट का भी एक मॉडल चल रहा है, टेक्निकल एडवांसमेंट अगर आप देखेंगे तो वो प्राइवेट प्लेयर्स में थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, एंड मैनेजमेंट भी उस तरीके से उसको चला रहा है। पीएसयू की अपनी एक वो लिमिटेशन होती है। बट आप अगर बोलें कि पीएसयू खराब है, नहीं, पीएसयू भी अच्छा है। दे टेक देयर ओन टाइम, बट हाँ, रिटर्न वो भी देंगे, और ये जो दे रहे हैं वो तो देंगे ही। पारस डिफेंस के लिए मैं बोलूंगा सर, हमने अभी भी बात करी थी कि अब इसने जो रन अप किया है, अगर आपने ट्रेडिंग बैट ली थी कहीं भी हायर लेवल्स पे, आपको ये 790 796 पे मिले, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जहां तक बात है फ्रेश एंट्री की, मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा। फ्रेश एंट्री के लिए बोलूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाए, कहीं भी 740 760 की, 760 भी नहीं, 740 738 की रेंज में आपको दिखे और आप चाहते हैं तो वहां पे एंट्री बना सकते हैं। इसमें फर्दर अपसाइड आपको तभी देखने को मिलेगा जब बहुत कंफर्टेबली ये 812 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, और फिर आपको 940 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। पीएसयू में प्राइवेट में आपने क्या क्या नाम बताए थे सर पहले, जब प्रोग्राम के दौरान? एस्ट्रा माइक्रोवेव आपने बताया था। प्राइवेट में कौन से प्लेयर अच्छे लग रहे हैं? सर एस्ट्रा माइक्रो देखिए बहुत टाइम से चला ही नहीं है, और हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं। सर ये चलेगा तो ये अलग ही लीग का एक वो है। भारत डायनेमिक्स की भी मैंने बात करी थी सर, अच्छा लगता है। इसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं, और लेवल्स आपको सुझाए थे। ठीक। सर ये टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल के नंबर जो निकल करके आए हैं, उनको कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का घाटा है, मुनाफे से घाटे में नंबर्स तो बिल्कुल अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी क्या करें टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल? बहुत क्वेरीज हैं, बहुत लोगों को शेयर मिले हैं, बहुत लोग शेयर में एंट्री करना चाह रहे थे। क्या ये इस लायक है कि इसमें पैसे लगाए जाएं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं नहीं सर, लायक तो बिल्कुल है। मतलब आप इसको ऐसे नालायक मत बोलिए। ठीक है, रिजल्ट्स थे और कुछ कुछ सर वन ऑफ्स भी थे इसमें, तो वो ठीक है। जो प्रॉब्लम हमने इसमें देखी, बट मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। जिस तरीके से नंबर्स आए हैं, और सर इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, नाउ यू हैव अ क्लियर केस। पहले क्या होता था, आपको पैसेंजर व्हीकल करना है या कमर्शियल व्हीकल करना है, यू ओनली हैव वन पर्टिकुलर स्टॉक टू लुक एट। अब आपको ना एक प्रॉपर एक डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाएगा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल भी मैं कहूंगा बिल्कुल भी एक खराब स्टॉक नहीं है। और जितना मैं जानता हूं सर, डिफेंस स्पेस जो है ना, डिफेंस स्पेस जो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये भी इनका कमर्शियल व्हीकल स्पेस ही हैंडल करता है। ये एक बार चेक भी करना होगा। आई रेड इट समवेयर, मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, बट हाँ जितना मुझे ध्यान पड़ रहा है यही चीज है। तो इसका सर एडवांटेज क्या है, जो डिफेंस फंड होते हैं ना, वो भी इसको टारगेट कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। अब बात है रिजल्ट, रिजल्ट का रिएक्शन मैं समझता हूं सर आ चुका है। द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और यहां से मैं नहीं समझता हूं कि आपको कोई ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिलेगा। दो वी डोंट हैव द पर्टिकुलर डेटा, बट जिस तरीके से ये पूरा एक इसका बिजनेस मॉडल है, मैं समझता हूं इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव है। जरूर आपको इसमें पोजीशन बना लेनी चाहिए। बट हाँ सर, कंपनी बड़ी है, सामान भी बड़ा बनाती है। बहुत ज्यादा हाई बीटा मूवमेंट अभी ना एक्सपेक्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेड टू ट्रेड में ही है सर। आज मैं बिलीव करता हूं इसका डे 3 है, इसको 10 दिन ट्रेड टू ट्रेड में रहना होगा। ट्रेड टू ट्रेड में मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप शेयर खरीद सकते हैं, और बेच भी तभी सकते हैं जब आपके पास शेयर हैं। तो इसलिए इसको प्राइस डिस्कवरी के लिए 10 दिन के लिए ट्रेड टू ट्रेड में रखा हुआ है। एक बार ये ट्रेड टू ट्रेड के बाहर निकले, फिर इसके लेवल्स की क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा बेटर तरीके से आएगी। बट द कंपनी डाउन नॉट आउट। एक सर और रिजल्ट है, आपने 4 व्हीलर की बात की, जरा एक हीरो मोटोकॉर्प भी लेकर के आ जाइए। हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स भी अगर हम देखें
तो ठीक कहे जा सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 15% बढ़ा है, रेवेन्यू 16% बढ़ा है, एबिटा 20% के आसपास का लास्ट ईयर के मुकाबले इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 1824 करोड़ के आसपास। मार्जिन फ्लैट हैं, थोड़े से बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट देख करके क्या ये अभी भी भरोसा दिला रहा है सर? अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर मारुति और हीरो मोटोकॉर्प ये दोनों ही शेयर ना, मतलब आप ये देखें कि ये जो परफॉर्मेंस आया है ना, आप इसको अगर कंपेयर करते हैं किसी और से, सर बेस की बात हो जाती है ना, इसका इतना बड़ा है कि ये जो आपने ग्रोथ देखी है ये अच्छी ग्रोथ देखी है। और मैं सर रिजल्ट्स को बोलूंगा अच्छे रिजल्ट्स हैं, अभी अपसाइड आपका कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लोअर लेवल से इसको सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं, और जो अभी हम लेवल सुझा रहे हैं बहुत जल्दी आपको 6000 और 6400 के लेवल्स ये दिखाने का दमखम रखता है। कंटिन्यूड कॉन्फिडेंस इसमें रहेगा, और मैं समझता हूं जब इसके थर्ड क्वार्टर्स के नंबर्स आएंगे ना सर, वो और भी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। ये बात इसको लेकर के, हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के निकल के आती हुई। और एक आध रिजल्ट और ले लेते हैं सर, और फिर इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त आ गया है। और उसमें सर ज़रा बताइए कि अभी वोल्टास जैसे शेयरों में क्या करना चाहिए, क्योंकि वोल्टास में हमने देखा कि नतीजे तो ख़राब रहे, वो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था, लेकिन उसके बाद आज शुरुआती गिरावट के बाद जिस तरीके से रिकवरी बीच में देखने को मिली, उसे क्या क्या ये बाज़ार ने काफ़ी हद तक फैक्टर इन कर लिया था कि जो एसी की सिचुएशन नहीं बिक रही थी और ये पहले से पता था, 2.25% ऊपर, ये इतने ख़राब रिजल्ट के बाद इस तरह की बाउंस बैक मारेगा ये तो पता नहीं था सर। क्या कहेंगे वोल्टास को? सर वोल्टास ने ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इतने लोगों की एक्सपेक्टेशंस को धुआं धुआं किया है जिसकी हद नहीं है। रिजल्ट सर अपनी जगह है, बट मैं आपको बोलता हूं द कंपनी इज नॉट दैट बैड जितना आपने इसमें अभी ये परफॉर्मेंस देखा है ना। मुझे नहीं लगता सर ये कंपनी आपको आने वाले समय में इतना खराब परफॉर्मेंस देगी। इनके अपने पर्सनल इश्यूज थे। अब अगर आपके पास पोजीशन है तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल बने रहें, मुझे नहीं लगता कि आपको आने वाले समय में ये प्रॉब्लम कंटिन्यू दिखेगी। बट हाँ, एक चीज मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा, थोड़ा सा डाउन साइड अगर और आता भी है और आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है, मान लीजिए कि आपने 1500 ऑड लेवल्स पे ले रखा है, और कहीं भी आपको डाउन साइड आता हुआ दिखे 1280 1270 1290 लेवल्स, आप अपनी पोजीशन वापस से बना के रखिएगा। अब जिस तरीके से ये पोजीशन है और जिस तरीके से पूरा का पूरा ये स्पेस पोजीशन है, मैं समझता हूं वो बोलते हैं ना, दुख भरे दिन बीते रे भैया सुख भरे आयो रे। आपको इसमें भी एक रिटर्न, एक रिवर्सल जरूर देखने को मिलेगा, और वो प्रॉपर तरीके से रेनफोर्स कब हो जाएगा? रेनफोर्स हो जाएगा जैसे ही यहां से 100 रुपए ऊपर की ये छलांग लगाएगा और 1460 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, फिर इसमें आपको मैजिक देखने को मिलेगा और पुरानी ग्लोरी वापस आएगी। 1700 के लेवल्स भी आपको ये दिखाएगा। चलिए ठीक है, ये बात वोल्टास को लेकर के निकल करके आती हुई। और जाते जाते NSDL एक और देख लीजिए। तब तक हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जो है कोटक न्यूज़ से जुड़ने वाले हैं, उनसे एक विशेष खबर पे बातचीत करेंगे। लेकिन ज़रा सर NSDL के रिजल्ट ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट में, 14% के आसपास की ग्रोथ, रेवेन्यू में भी 12% की ग्रोथ, 400 करोड़ रुपए, एबिटा 13% बढ़ा है, मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट, करीब थोड़े से बढ़े ही हैं। सर NSDL क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर बहुत उम्दा स्टॉक है, और अभी तक इसने अपना परफॉर्मेंस नहीं चालू किया है, परफॉर्मेंस ये चालू करेगा। और ये मैमथ स्टॉक है सर, मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक व्हेन इट कम्स टू द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये लो बीटा जरूर परफॉर्म करता है, बट आप इसको आराम से होल्ड करिए। आपको आने वाले समय में इन क्वार्टर्स टू कम 1600 रुपए तक के भी लेवल दिखाने का दमखम ये काउंटर रखता है। चलिए सर, तो इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं यहीं पर समाप्त।